हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि आपको थ्योरी पार्ट सारा प्रोवाइड कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं देखें तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कराने वाले क्वेश्चन जो भी आप और जितना भी हम क्वेश्चन कराते हैं सारा आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, या तो एनटीपीसी ग्रुप या जो भी एग्जाम आप दीजिएगा सारा मतलब आपसे कवर हो जाएगा, सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है। तो आप थ्योरी पार्ट जरूर देख के देखिएगा इस वीडियो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं, आपको थ्योरी पार्ट प्रोवाइड कर दिया गया, आप देख लीजिएगा। तो आइए हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। जैसे में मान लीजिए कोई तत्व है ए, आपका हो गया जेड जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या, ए हो गया ए जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, और एक हम फार्मूला बताए थे कि ए बराबर यानी द्रव्यमान संख्या बराबर जेड प्लस एन। ए एक फार्मूला बताए थे और भी फार्मूला बहुत बताए थे, लेकिन आपको हम शॉर्ट में इसको रिवीजन करा दे रहे हैं। और जहां बताए थे कि जेड बराबर पी बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कब होगा परमाणु संख्या के, जब कोई चार्ज ना हो इलेक्ट्रॉन पे, जब कोई चार्ज ना हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कब होगा, जब कोई चार्ज ना हो, कोई चार्ज ना, चार्ज बोले तो आवेश ना हो, ना हो। ठीक है, तो ये हम लोग सीधा प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है यहां 19 लिखा गया ऊपर, F9 19 में न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। तो इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या लिखना है, तो जो नीचे रहता है इसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या, जिसको हम सूचित करते हैं जेड से। तो जेड बराबर हो गया 9, और जेड जो होता है किसका किसका बराबर होता है, पी और इलेक्ट्रॉन के, जब कोई चार्ज ना होती। यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज रहेगा तो देखिए इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे में सोडियम Na प्लस, तो यहाँ चार्ज रहेगा तो लिखा रहेगा, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है तो बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये परमाणु संख्या भी 10 होगा, प्रोटॉन संख्या भी 10 होगा और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 10 होगा। तो यहाँ तो प्रोटॉन संख्या 10 हो गया और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 10 हो गया, लेकिन हम न्यूट्रॉन की संख्या चेक करना, जो हमारे आपको सूत्र बताए ए बराबर जेड प्लस एन। तो हमको एन निकालना है, एन को बोलते हैं न्यूट्रॉन संख्या। तो हम ए तो कर सकते हैं ए माइनस जेड बराबर एन, इतना हम लोग कर सकते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु संख्या घटाना पड़ेगा, यानी 19 में से 9 जाएगा 10, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गया 10। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 10 नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग होगा। और बी में भी 10 नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या देखिए 9 दिया गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन सी और डी में दिया गया, लेकिन सी में प्रोटॉन की संख्या 9 दिया गया, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितना 9 ही है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा 9 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और डी में 10 प्रोटॉन की संख्या दिया गया। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या के बराबर, तो परमाणु संख्या तो 9 दिया गया, तो प्रोटॉन की संख्या भी 9 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 होगा। तो आपको थ्योरी पार्ट देखना होगा, क्योंकि नहीं समझ में आया तो इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं, क्योंकि आपको सारा थ्योरी पार्ट प्रोवाइड कर दिया गया, जितना भी प्रश्न आपसे पूछेगा सारा प्रोवाइड कर दिया गया। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डॉट डॉट के बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं जेड के बराबर, पी के बराबर, यानी परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या। तो यहाँ प्रोटॉन संख्या दिया नहीं है, तो परमाणु संख्या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो जो सबसे कम किसका परमाणु द्रव्यमान होगा, जो जिसका जो परमाणु संख्या होगा सबसे कम, परमाणु द्रव्यमान किसका कम होगा, जो सबसे कम परमाणु संख्या वाला होगा। तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन H1 होता है, नाइट्रोजन N7 होता है, लिथियम Li3 होता है, हीलियम He2 होता है। हीलियम क्या होता है, He2। तो बताइए इसमें सबसे परमाणु संख्या कम किसका, हाइड्रोजन का। तो यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या भी हाइड्रोजन का ही कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन। परमाणु संख्या बताना, तो प्रोटॉन की संख्या दिया गया 10,
न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया 11, कितना दिया गया 11, और आपसे पूछ लिया परमाणु संख्या, तो आप बताइए कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, यानी जेड जो होता है पी के बराबर होता है, और जब कोई चार्ज नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन संख्या के भी बराबर होता है, यानी जो परमाणु संख्या होगा किसके बराबर होगा, जेड, यानी जेड को हम बोलते हैं परमाणु संख्या, पी को बोलते हैं प्रोटॉन संख्या, तो जो प्रोटॉन संख्या होगा परमाणु संख्या के बराबर, यानी प्रोटॉन संख्या 10, तो परमाणु संख्या भी 10, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो हाइड्रोजन आपको मालूम है कि कितना होता है, एक 1 होता है, H1, यानी परमाणु संख्या भी 1 और लगभग द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होता है। तो इसमें अगर आप निकालिएगा तो प्रोटॉन संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्रोटॉन संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या, और जेड संख्या भी कितना हो जाएगा 1, और अगर आप एन निकालिएगा न्यूट्रॉन संख्या तो कितना होगा, यानी 1 में से 1 घटाइएगा 0, तो न्यूट्रॉन संख्या तो 0 हो गया, तो केवल इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, सिर्फ हाइड्रोजन में तो केवल एक प्रोटॉन होता है। ये लिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ये भी तो नहीं, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या है, तो परमाणु संख्या कहने का मतलब जेड संख्या दिया गया है 19, ठीक है, ये देखिए आपको मैं यहां समझा रहा है, जो जेड संख्या दिया गया है कहने का मतलब जो जेड संख्या दिया गया है 19 दिया गया है, और क्या दिया गया, द्रव्यमान संख्या, यानी ए बराबर दिया गया 19 कह रहे हैं 39 दिया गया बराबर। तो हम आपको बताइए, मान लीजिए कोई तत्व है तो इसको बोलते हैं जेड, यानी परमाणु संख्या 19 और ए 39, तो हमको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, तो हम क्या करते हैं, इसको में से इसको घटाते हैं, और ये फार्मूला होता है ए बराबर जेड प्लस ए, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन को संख्या, ए माइनस जेड बराबर एन, यहाँ से भी न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, तो इसको में से इसको घटाइए तो कितना आएगा 20 आएगा, मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 20, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, या यहाँ भी आप वैल्यू रख के घटा सकते हैं, तो यहाँ जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसका कहने का मतलब जो जेड बराबर दिया गया 6 दिया गया, पी बराबर भी 6 ही दिया गया, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 ही दिया गया, इतना हो जाएगा, और ए बराबर दिया गया यानी परमाणु द्रव्यमान 12 दिया गया, यही आप निकाल सकते हैं निष्कर्ष इसमें से। और न्यूट्रॉन की अगर आप संख्या निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 12 में से 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसमें देखिए इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 होता है, नहीं 6 होता, तो ऑप्शन नंबर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बी में इसमें 12 प्रोटॉन, तो देखिए प्रोटॉन की संख्या कितना होता है 12 होता है, नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए इसमें 6 प्रोटॉन, 6 तो प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 12, तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 होता है, नहीं होता है, तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग। अगला है इसमें 6 न्यूट्रॉन, तो 6 न्यूट्रॉन होता है और 6 प्रोटॉन भी होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऐसे भी 3 रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन एक ही बचा हुआ, तो ऐसे भी सही हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि ऑप्शन से किस तरह से खेलना, जैसे ऑप्शन के साथ अगर आपको आंसर नहीं याद है तो आप ऑप्शन के साथ खेलिए। अगर मान लीजिए कोई आंसर है जो 3 ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा, तो एक ऑप्शन बचेगा जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है, तो आंसर सही हो जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन से भी आंसर आ जाता है, यहाँ तक हमको मालूम है हम लोग, क्योंकि इसका थ्योरी सारा पढ़ चुके हैं। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या, तो सिंपल की द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, तो प्रोटॉन यानी पी बराबर दिया गया 10, पी बराबर कितना दिया गया 10, और न्यूट्रॉन कहने का मतलब एन बराबर दिया गया 17। हमको निकालना है क्या, ए यानी द्रव्यमान संख्या, तो ए बराबर फार्मूला होता है, हमको मालूम है कि ए बराबर क्या होता है, एन प्लस पी, तो एन प्लस पी कहने का मतलब इसमें जोड़िएगा 10 और 17, तो कितना आएगा 27, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं,
कितने 11 प्रोटॉन, यानी कहने का मतलब है P बराबर दिया गया 11 और न्यूट्रॉन बराबर दिया गया 12। तो द्रव्यमान संख्या पूछा तो सिंपल है कि A बराबर होता है Z प्लस क्या होता है N, तो Z प्लस N बराबर निकालिए, यानी 11 और 12 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 11 और अगर 12 जोड़िए तो आएगा 23, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डॉट डॉट होते हैं, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है 3। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है कितना, जो 3 वो हो जाएंगे। तो जैसे में ड्यूटेरियम कहने का मतलब है हाइड्रोजन के समस्थानिक 2, ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक है 3 है, तो हाइड्रोजन H1 होता है इस तरह से, और ड्यूटेरियम क्या होता है D2 D1 2, ट्राइटियम कहने का मतलब T3, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पूछा ड्यूटेरियम के, तो यहाँ हम लोग ड्यूटेरियम के बारे में बात कर रहे थे, यानी D1 2 इतना हो गया। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं, तो इसको जब अगर आप निकालिएगा तो Z बराबर कितना आएगा 1, क्योंकि जो परमाणु संख्या तो वही हो जाएगा, और P बराबर भी कितना हो जाएगा 1, जो परमाणु संख्या हो जाएगा, और न्यूट्रॉन संख्या निकालिएगा तो 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 1, इतना हो गया। और ट्राइटियम के पूछेगा तो कितना होता है T13, इस तरह से इसको भी आप हल ट्राइटियम भी पूछ सकता है, ड्यूटेरियम पूछा है तो मतलब कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको इस तरह से आपको निकालना है। शून्य न्यूट्रॉन, तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या 1 होता है, शून्य तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन है, ऑप्शन बी सही है। अगला चेक कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 2 न्यूट्रॉन आया है, एक न्यूट्रॉन आया था, यानी ये ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा। एक न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या 1 है तो 2 तो होगा नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है, इसके बारे में हम आपको सारा बता दिए हैं। लिख रहे एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं और इसलिए उनके भौतिक गुण समान होते हैं। अच्छा, अगला ऑप्शन को पढ़ते हम लोग। एक तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या लेकिन भौतिक गुण भिन्न, तो हम आपको बताया था समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको कहते हैं। तो अगला ऑप्शन पढ़ी, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अगला ऑप्शन है एक ही तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। देखिए ये आंसर राइट मिले, क्योंकि परमाणु संख्या बोल रहे एक ही परमाणु संख्या, कहने का मतलब समान परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो उसको हम क्या बोलते थे समस्थानिक, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उनके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन, कहने का मतलब n बराबर दिया गया है 189। सबसे पहले a बराबर दिया है, द्रव्यमान संख्या a बराबर दिया गया है 298, नाभिक न्यूट्रॉन यानी n बराबर दिया गया है 189, 3 की परमाणु संख्या है यानी z निकालना है, तो a बराबर फार्मूला होता है z प्लस n, तो हमको निकालना है z, तो हम a माइनस n कर देंगे बराबर z हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन का संख्या को घटाना होगा, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 298 में से 189 घटाइएगा तो आएगा 18 में से 9 जाएगा, कितना होगा 9, आप इसको घटा लीजिएगा, और 8 में से 8 जाएगा 0 1, यानी 109, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डॉट डॉट बदल जाता है। तो हम आपको कल बताए थे कि जो द्रव्यमान संख्या में भिन्नता किसके कारण आता है, न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होते हैं, इसके कारण से द्रव्यमान संख्या में भिन्नता आता है। मतलब द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों होते हैं समस्थानिक में, क्योंकि जो न्यूट्रॉन संख्या जो अलग अलग होता है उसके कारण द्रव्यमान चेंज होता है। तो
आपसे ये भी प्रश्न पूछा, न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होने के कारण द्रव्यमान संख्या क्या होता है, बदलते रहता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या होगा, बदल देंगे तो द्रव्यमान संख्या बदलेगा। तो द्रव्यमान संख्या बदलेगा कहने का मतलब समस्थानिक होगा। हम आपको बताया था कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग लेकिन परमाणु संख्या समान, उसको क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अमोनिया में एन और एच के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। तो अमोनिया होता है NH3 और एक होता है अमोनियम। एक होता है अमोनिया तो अमोनियम होता है NH3 और अमोनियम बोले तो NH4। तो इसमें बोल रहे एन और एच का द्रव्यमान हमेशा डॉट डॉट के अनुपात में होते हैं। तो आपको मालूम हो, आपको निकालना है एन, तो आपको एन का आने का मतलब नाइट्रोजन एन कितना होता है 7, तो द्रव्यमान संख्या निकालेगा तो कितना हो जाएगा 14। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 14। और हाइड्रोजन की निकालिएगा तो कितना होता है 1। 1 होता है लेकिन इसमें 3 गुना आती है, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 14:3 हो जाएगा एन यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डॉट की रासायनिक विशेषता एक समान होती है, निम्नलिखित में कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है। समस्थानिक का गुण हम आपको बताए थे कि जो रासायनिक विशेषता होता है समान होता है, लेकिन जो भौतिक विशेषता होता है अलग अलग होता है। तो ऑप्शन ए पढ़िए, उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह के हम प्रश्न आपको देखिए सोल्व करने के लिए बताया, यहाँ कूट में दिया गया। तो आप मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया, तो जो भी ऑप्शन ए वाला होगा तो होगा नहीं, ऑप्शन तो डी तो होगा नहीं। आपको हम बता रहे हैं बनाने के लिए, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये आपका सही है। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते, तो ये भी सही है, क्योंकि जो समस्थानिक होते हैं रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है। जैसे में रासायनिक गुण कहने का मतलब है चीनी के आप या तो 100 ग्राम लीजिए या तो 1 ग्राम लीजिए, चीनी मीठा ही लगेगा, तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण हो जाएगा। द्रमा भौतिक गुण कहने का मतलब संरचना चेंज होना, वो भौतिक गुण के रूप में आता है। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन मेरे भी सही है। तो इसका मैं 2, 3 और 4 सभी सही है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 2 ही है और यहाँ 3 सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो इसमें तो 4 दिया ही नहीं है और इसमें 3 नहीं दिया। तो ये बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रश्न में ही बोल दिया कि डॉट डॉट की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, प्रश्न बोल दिया। अगला है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, किसका भिन्न होता है, बोल रहा है कि परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो भिन्न कहने का मतलब हो गया किसका भिन्न होगा, संभारिक का नहीं, संभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होता है। समस्थानिक का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। समस्थानिक हम आपको बताए थे कि द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा, आइसोटॉप। ये आपका हो गया। समावयवी इसके बारे में आपको अभी नहीं बताए हैं। अगला चलते हैं, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डॉट डॉट बनाते हैं। तो जब भी परमाणु मिलकर अगर पूछेगा तो क्या बनाएगा, अणु बनाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी परमाणु मिलेगा तो क्या बनाएगा, अणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं अणु। बहुत ज्यादा पूछता है तो आप इसको ध्यान देखिए, तत्व के सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं अणु और तत्व के सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं अणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं अणु। तो ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डॉट बनाते हैं यानी अणु बनाते हैं। अगला है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बनाते हैं। तो सेम ही प्रश्न है, अणु बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात है। तो सिंपल है कि कैल्शियम का आपको निकालना है द्रव्यमान संख्या। तो कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, क्योंकि परमाणु संख्या 20 होता है तो दुगुना कर दीजिए। ऑक्सीजन को होता है परमाणु संख्या 8, यानी दुगुना करिएगा तो 16। ये आपका हो गया। इसको अब 8 से डिवाइड करिएगा तो कितना बार में डिवाइड होगा, इसको करिएगा तो हो जाएगा 5 बार में डिवाइड और इसको करिएगा तो 2 बार में डिवाइड होगा, यानी 5/2। तो ऑप्शन नंबर ए
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या? देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर कारण है, द्रव्यमान में अंतर का कारण है समस्थानिक के जो द्रव्यमान में अंतर होता है अलग अलग होता है, उसका कारण क्या है? तो हम आपको बताते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है अलग अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग अलग होने के कारण जो द्रव्यमान संख्या होता है अलग अलग होता है। तो ऑप्शन ए तरह उनमें उनके नाभिक में प्रोटॉन के अलग अलग, तो होगा नहीं। उनके नाभिक न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, तो न्यूट्रॉन की जो अलग अलग संख्या होता है उसी के कारण जो द्रव्यमान होता है क्या होता है? अलग अलग होता है समस्थानिक में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। समभारिकों में डॉट की संख्या समान होती है। तो समभारिक कहने का मतलब आइसोबार, तो सम का मतलब होता है समान और भारिक का मतलब भार यानी द्रव्यमान से, तो जिसमें जो द्रव्यमान संख्या होगा समान उसको बोलेंगे समभारिक। तो द्रव्यमान संख्या ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, आयन दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया और एक प्रोटॉन दिया गया, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, आयन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर नाभिक होगा बी। और क्यों होगा? क्योंकि हम बताया कि जो द्रव्यमान संख्या होता है क्या होता है? जो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन, या नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक बोलिए या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलिए या तो द्रव्यमान बोलिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कल के अगर आप थ्योरी देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो जिसका द्रव्यमान संख्या समान होगा लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग क्या कहलाता है? आइसोबार। आइसोबार बोले तो समभारिक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या? तो इसको समझ लीजिए, जैसे में ए है इसको यहां समझ, जैसे में हम आपको बताए क्या क्या दिया गया A3O4 A3O4 दिया गया, तो इसका जो होगा संयोजकता है इस पर होगा और इसका संयोजकता इस पर होगा। कहने का मतलब है इसको हम और बड़ा लिखते हैं, जैसे में A3 दिया गया A3 और O4, तो इसका संयोजकता इस पे और इसका संयोजकता इस पे। तो अगर ऑक्सीजन के पूछेगा तो कितना हो जाएगा 3, अगर A के पूछेगा तो कितना हो जाएगा 4। समझ गए होंगे? संयोजकता क्या होता है? इंटरचेंज होता है, एक दूसरे पे होता है संयोजकता। ऑक्सीजन के 3 हो जाएगा और एक पूछेगा तो 4, लेकिन आप याद रखिए कार्बन कहीं भी रहेगा तो इसका संयोजकता क्या होगा? 4 ही होता है। तो इसको हम थ्योरी में भी बता दिए हैं कि कार्बन कहीं भी होगा तो इसका संयोजकता क्या होता है? 4 होता है। तो ए का पूछा तो ए का पूछेगा नहीं यानी 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बोले या कुछ भी बोले तो कार्बन हमेशा इसका संयोजकता 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रायः धनावेशी तत्वों की संयोजकता होती है, तो ये तो आपको धातु देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि धनावेशी जो संयोजकता होगा किसका होगा? जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 होगा वो क्या होगा? धनावेशित। क्यों? धनावेशित बनाता है धातु। धनावेशित कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और ऋण आवेशित कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो धातु है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धातु धन आयन बनाता है, और जो अधातु है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है यानी ऋण आयन बनाता है। तो आपको मालूम है धातु लोग किसको कहते हैं? जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 उसको धातु बोलते हैं। धातु कहने का मतलब 5, 6, 7। तो धनावेशित कौन बनाएगा? यानी धातु बोले तो 1, 2, 3। संयोजकता कितना होना चाहिए? 1, 2, 3 या बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3। अगला है एक तत्व की संयोजकता शक्ति क्या कहलाती है? तत्व की संयोजकता शक्ति क्या कहलाती है? संयोजकता। ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्यूपर्स ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता है। क्यूपर्स ऑक्साइड तो होता है सी, कॉपर होता है
क्यूपर्स ऑक्साइड यानी Cu2O, तो बताइए कि इसमें जो कॉपर का संयोजकता होगा कितना होगा। तो इंटरचेंज होता है, एक दूसरे पे होता है, तो ऑक्सीजन के 2 हो जाएगा और कॉपर के 1, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगर आपको सूत्र नहीं आता तो आप सूत्र भी जाकर देख लीजिए, इसको आपको पढ़ा दिया गया। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 3। तो आपको मालूम है कि एल्युमिनियम जो होता है कितना होता है, 13। 13 को जब आप तोड़िएगा तो कितना में टूटेगा, 2, 8 और 3, ये आपको हो जाएगा। तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, कहने का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा में देखिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एल्युमिनियम में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलता है। तो जो भी आपका प्रश्न था ये आज समाप्त होता है। तो अगर आप सारा वीडियो नहीं देखे, थ्योरी पार्ट और भी आपको प्रश्न से रिलेटेड 2 पार्ट और कराया गया था, तो आप सारा नहीं देखे तो आप जाकर सारा वीडियो को देखिएगा आराम से, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और थ्योरी पार्ट आपको कंप्लीट बता दिया जाता है, उसके बाद आपको बताया जाता है। या तो आप NTPC दीजिए, ग्रुप डी, किसी का भी एग्जाम दीजिए, तो या तो आप यूथ जो होता है NTPC प्रीवियस ईयर साइंस है, मतलब सारा आपका प्रीवियस ईयर से रहता है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आप किताब लेकर भी पढ़ सकते हैं। यूथ का साइंस, मतलब जो यूथ का साइंस होता है प्रीवियस ईयर्स का NTPC ग्रुप डी, उसमें से साइंस आप लेकर पढ़ सकते हैं खुद से भी। लेकिन आपको समझना है तो थ्योरी पार्ट तो देखना पड़ेगा। तब थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा और उसके बाद इसको देखिए, थ्योरी देखिएगा। देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेट रहता है। अगर आप थ्योरी नहीं देखिएगा तब तक आपको यहाँ से नहीं प्रश्न बनेगा, और थ्योरी अगर आप पढ़ भी लिए लेकिन अगर प्रश्न सोल्व नहीं किए तो भी फिर नहीं बनेगा प्रश्न, क्योंकि प्रश्न अलग अलग तरीका से मैं पूछ देता है। जैसे मैं अभी पूछ दिया संभारिक में डॉट डॉट समान होते हैं, ऑप्शन में द्रव्यमान संख्या दिया ही नहीं था, तो इस तरह से प्रश्न पूछ देता। तो आपको प्रश्न सोल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी प्रैक्टिस खुद से करिए। या आप यहाँ भी ये नहीं करने कि सिर्फ आप यहीं पढ़िए, आप खुद से कर सकते हो तो आप खुद से करिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल पर नहीं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो स्टडी नंबर 1 सर्च करिए, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।